और हाँ, शिव प्रसाद यादव जी, आपको, आपकी पार्टी को, आपके जो भी मित्र मंडली सभी को भैया दूज, धनतेरस एवं दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, 2024 के चुनाव को लेकर 2024 के चुनाव को लेकर हिंदुस्तान के अंदर सभी छोटी बड़ी पार्टियां इस जिद्दोजहद में हैं। सब ने लंगोट चढ़ा लिया, सब कमर कस के तैयार हैं। वो कहता है कि मेरे 10 जीतेंगे, वो कहता है कि मेरे 25 जीतेंगे, कोई कहता है कि मेरी सरकार बनेगी और कोई कहता है कि मेरे बिना केंद्र में सरकार नहीं बनेगी। एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया है। टेल मी राइट नाउ मिस्टर शिव प्रसाद यादव जी, क्या लग रहा है इसमें? ऊंट किस करवट बैठेगा, और बैठेगा तो क्यों, और बैठेगा तो किधर, बताइए। देखिए, ऐसा है, अभी परिदृश्य पूरा साफ नहीं है। निश्चित रूप से विपक्षी गठबंधन यदि ईमानदारी से काम करें तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से वंचित किया जा सकता है। अभी जो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को, जो बीजेपी गवर्नमेंट को लेकर हमने आपसे सवाल किया, आपने गोलमोल घुमा के जवाब दिया। हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स मुझे फ़ोन करके कहते हैं और कुछ कमेंट भी करते हैं कि शिव प्रसाद यादव जी बीजेपी के बारे में एक शब्द खिलाफ नहीं बोलते, वे बीजेपी की बी टीम है। और मुझे ऐसा लग भी रहा है क्योंकि आपने जब महंगाई और बेरोजगारी की बात की तो आप टाल मटोल के गोल मटोल जवाब दे गए। आपने मुखर हो गए और उस तरीके से जवाब नहीं दिया जिस तरीके से अन्य पार्टियों के लोग जवाब देते हैं। आप बताइए क्या बात है, वास्तव में आप बीजेपी की बी टीम है? नहीं, कोई गोल मटोल जवाब नहीं है। मैंने आपको साफ साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उन वादों पर वो खरी नहीं उतरी और देश में बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार के अवसर कम हुए हैं, व्यापार खत्म हुआ है, व्यापारियों को नुकसान हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, हर आदमी पीड़ित है। और जहाँ तक महंगाई की बात है तो महंगाई भी चरम सीमा पर है। इसमें कोई गोल मटोल जवाब नहीं है, अपनी अपनी भाषा शैली की बात है कि चिंता जिनको करनी चाहिए थी समाजवादी पार्टी को, उन्होंने बैकवर्ड की चिंता नहीं की। उन्होंने केवल अपने गोत्र की चिंता की, अपने परिवार की चिंता की। अनुसूचित जाति की चिंता जिनको करनी चाहिए थी, उन लीडर्स ने अनुसूचित जाति की चिंता नहीं की। इसलिए बैकवर्ड और अनुसूचित जाति, इन दोनों प्रमुख लीडर्स से हट करके मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के पास गया है। बैकवर्ड और ऐसे समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ खुश नहीं है, इसलिए वो वापस आना चाहता है। तो सर्वजन सुखाय पार्टी बैकवर्ड को साथ लेकर, एससी को साथ लेकर, माइनॉरिटी को साथ लेकर अपने आरक्षण को बचाने का अभियान चलाएगी और आरक्षण को अपने आबादी के हिसाब से बढ़ाने का भी अभियान चलाएगी। हमारा आगे का जो लाइन होगी, पॉलिटिकल लाइन होगी, वो ये लाइन होगी। क्या आपकी जो कमेटी है, जो राष्ट्रीय लेवल पे, प्रदेश लेवल पे, जिला लेवल पे, क्या आपकी कमेटी का गठन हुआ? और हुआ तो आप बताइए कहाँ कहाँ हुआ? देखिए, हमारी नई पार्टी है और कमेटी जहाँ जैसी व्यवस्थाएं बनती जा रही हैं, हमको उपयुक्त लोग मिलते जा रहे हैं, हम कमेटी का गठन करते जा रहे हैं। हमारा ये संकल्प है कि हम हर कीमत पर सर्वजन सुखाय पार्टी के केंद्र, राष्ट्रीय से लेकर, प्रदेश से लेकर, जिला और बूथ लेवल तक साफ सुथरी छवि के लोगों को ही इसमें पदाधिकारी बनाएंगे। और जिनकी छवि ठीक नहीं है, जिनका व्यवहार ठीक नहीं है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, उनको हम पदाधिकारी नहीं बनाएंगे। आप राजनीति में आए हैं और राजनीति में आप पूर्व विधायक भी रहे हैं। राजनीति में आपने राष्ट्रीय, मैं तो ये कहूँगा कि भगवान राष्ट्रीय पार्टी बने आपकी। आपने पार्टी बना के तैयार कर ली है, लेकिन जो दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, जो अधिकारों से वंचित, वह कोई प्रथम व्यक्ति जो केंद्र सरकार से या प्रदेश सरकार से जो उसके अधिकार हैं उनसे वंचित है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं उनके लिए संघर्ष करूँगा, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करूँगा, उनमें जागृति पैदा करूँगा, जागरूकता लाने का काम करूँगा, उनको इकट्ठा करूँगा, संगठित करके संघर्ष करूँगा और उनके अधिकारों को दिलाऊँगा। आप आज की तारीख में मैं ये कहूँगा कि आपका जो अभियान चल रहा है
पार्टी का जो विस्तार जो चल रहा है पूरी तरीके से, मैं समझता हूँ कि मैं देख रहा हूँ उसको, सोशल मीडिया से भी देख रहा हूँ, प्रिंट मीडिया से भी देख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी देख रहा हूँ। क्या लग रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके अंदर खलबली मच रही है? मैं आपको इतना बता रहा हूँ डॉक्टर साहब कि किसी भी नई पार्टी को इतना अच्छा जनाधार और इतना अच्छा लोगों का मत शायद ही कभी प्राप्त हुआ होगा जितना सर्वजन सुखाय पार्टी को लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। लोग तो ये कहते हैं कि सर्वजन सुखाय पार्टी अगर अस्तित्व में आती है तो वो समाजवादी पार्टी का नुकसान करेगी, क्योंकि उनके पास भी यादव वोट है और वो भी यादवों में ही अच्छी खासी पैठ बना रहे हैं। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमला समाजवादी पार्टी पे, इस दावे में कितनी सच्चाई है? नहीं, हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करिए। हमारी आबादी इस पूरे उत्तर प्रदेश में यादव समाज की आबादी 12.5% है और समाजवादी पार्टी जिस यादव का प्रतिनिधित्व करती है, जिस यादव के गोत्र का प्रतिनिधित्व करती है, वो दावा पूरे यादव करती है, लेकिन सच्चाई में प्रतिनिधित्व वो केवल 1.5% यादव का करती है और 11% यादव आज बिना नेतृत्व के है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं उस 11% यादव के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, उसकी प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करूंगा, उनमें अवेयरनेस लाने का प्रयास करूंगा और उनको ये बताने का प्रयास करूंगा कि अवेयरनेस इज लाइफ एंड अनअवेयरनेस इज डेथ। जो जागरूक है वही राजा है और जो जागरूक नहीं है वो गुलाम है। तो हमें जागरूकता की कमी है, उसको जनजागरण के माध्यम से अपना काम करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और 11% प्रदेश के 11% यादव समाज को इकट्ठा करके हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। सिर्फ यादवों की करेंगे, उसमें अन्य जो नॉन यादव जो जाति हैं उन्हें आप जगह नहीं देंगे क्या? मैंने आपको पहले बताया कि मैं यादवों को जोड़ करके, पूरे बैकवर्ड की कमिटी को जोड़ करके, पूरे ऐसी समाज को जोड़ करके, पूरी माइनॉरिटी को जोड़ करके हम आरक्षण के लिए संघर्ष करने जा रहे हैं। आरक्षण बचाओ और आरक्षण बढ़ाओ। आरक्षण बचाओ इस संदर्भ में कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बैकवर्ड का और एससी का कोटे के हिसाब से पूरा आरक्षण नहीं दे रही है। आरक्षण बढ़ाओ इसलिए कि हमारी आबादी बैकवर्ड की 54% है, आरक्षण केवल 27% है। तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी जिसकी इतनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। समाजवादी पार्टी के कई जो कार्यकर्ता हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो ये लोग कहते हैं कि साहब ये तो कुछ नहीं, ये तो सपा के पैर में पैर दे रहे हैं और वहीं उन्हीं की आलोचना करते हैं। इसका खंडन करिएगा आप। नहीं, हमारी अपनी खुद की पार्टी है। हमारी पार्टी का नाम सर्वजन सुखाय पार्टी है, सबको सुख देने वाली पार्टी है। हम अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं, हम किसी के पैर में पैर नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ही पूरे उत्तर प्रदेश के यादव समाज के पैरों को काटा है और पूरे उत्तर प्रदेश के यादव समाज के पैरों को काट करके अपने परिवार के पैरों को मजबूत किया है। ये हम उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनको प्राप्त करना पड़ेगा। सर शिवा राठौर की तरफ से, एनपी न्यूज़ की तरफ से, निश्चल पैरी परिवार की तरफ से आपको पुनः आपकी पार्टी को, आपके पदाधिकारियों को, आपके क्षेत्र, जिला, प्रदेश, देश की देवतुल्य सम्मान जनता को दीपावली, भैया दूज एवं धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। आपको भी।